हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी मामाज। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हमको पर्स के फ्रेम के थ्रू एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हमको कैसा पर्स चाहिए। बिकॉज़ अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो हमारा जो पर्स का फ्रेम है उसमें फिट नहीं आएगा और हो सकता है कि हमारा पर्स भी ख़राब हो जाए। तो हम नीट एंड क्लीन अगर वर्क करना चाहते हैं और प्रोफेशनल पर्स बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले फ्रेम को रखकर और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से मैं स्ट्रक्चर को पकड़ना है, उसको ड्रॉ करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तब हम किसी भी तरीके का कुछ भी भारी या वेट चीज़ उस पर रख दें ताकि वो इधर उधर खसके ना और डिज़ाइन हमारा ख़राब ना हो। और फिर हमको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हमको बीच सेंटर जो है, जो भी हमारा फ्रेम है उसका जो बीच सेंटर है वहाँ से हमको एक लेंथ लेनी है। ये लेंथ कुछ भी हो सकती है जितनी आपको चाहिए। बिकॉज़ कुछ लोग क्या करते हैं, छोटा पर्स बनाना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा पर्स बनाना लेंथ वाइज, ताकि उसमें ज़्यादा सामान आए। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो फ्रेम है उसके थ्रू आपको कितना बड़ा पर्स चाहिए। मीन्स कि उस फ्रेम के ऊपर कितना बड़ा पर्स अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से आपको काउंट करना है। फिर मैं यहाँ पे स्केल से काउंट करके बता रही हूँ कि जो साइड, जो फ्रेम का जो साइड है, जब हम फ्रेम को लगाएंगे पर्स के अंदर तो कितना साइड से हमको कितना फैब्रिक चाहिए होगा, तो उसका भी हमको पूरा एक स्ट्रक्चर लेना है। तो उसको हम साइड से पॉइंट आउट करेंगे और फिर पॉइंट आउट करने के बाद कितना है इंच में है उसको नापने के बाद फिर हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए स्केल से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसको ड्रॉ कर लेना है। पहले आपको देखना है कि कितना है। देखिए मैंने इसमें कर लिया है। अब आप उसको साइड से देख सकते हैं कि कैसे करना है, राइट। ओके डन। सो अब हमने जो भी कि ड्रॉ किया है, फिर उसको हमको पूरा 1 इंच एंगल से लेना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए और कितना लेंथ नहीं चाहिए। बिकॉज़ ये प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके का पर्स बनाना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसका ज़्यादा लेंथ भी ले सकते हैं। बिकॉज़ देखिए आपका पर्स आपको कितना चाहिए, कितना इंच में चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, तो ये टोटल अप टू यू। और इसकी साइज़ आपको बड़ी रखनी है, छोटी रखनी है, इज़ टोटली अप टू यू। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपका जो फ्रेम है उसका जो लेंथ आप ऊपर लेते हैं वो पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। बिकॉज़ नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, लेकिन अगर ऊपर आपका प्रॉपर कटिंग नहीं होता है तो आपका जो फ्रेम है उसके अंदर आपका जो पर्स है वो नहीं आएगा। आप इधर से लगाएंगे उधर से कम पड़ जाएगा, उधर लगाएंगे, क्योंकि देखिए फ्रेम को फिट करना पर्स में सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर आप अपना फ्रेम ही पर्स ही फ्रेम में नहीं लगा पाएंगे तो आपका पर्स तैयार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो फ्रेम को नक्शा बना रहे हैं उसका जो नक्शा है वो प्रॉपर आपके पर्स में आए, आपके कि फ्रेम में आए। क्योंकि फ्रेम से अगर पर्स इधर उधर भागेगा तो वो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा, गैप हो जाएगा और प्रोफेशनल जैसी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको एक कपड़े के ऊपर रखूँगी और फिर उसको इसके पूरा प्रॉपर इसके तरीके से काटूँगी। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमारा जो भी कि कपड़ा है वो प्रॉपर इंच और फुट में बराबर आएगा और इधर उधर से भागेगा नहीं। तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है।
अब देखिए जो स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है, आप इसके नीचे से भी कटिंग करेंगे तो याद रखिएगा कि अगर आप नीचे से मतलब कटिंग करके वापस से उसको नहीं ऐड करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, जो ऊपर मैंने नक्शा बनाया हुआ है, जो मतलब कि स्केच बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है पूरा पर्स का, वो जो पूरा है उसको सेम उसको कागज़ से ऐसे कटिंग लेके आपको सेम नीचे भी और उस मतलब कि नीचे ऐसे फोल्ड करके उसको प्रॉपर कट कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि एक ही बार में एक ही लंबे कपड़े पे आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसके बाद आपको आराम से उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से कपड़ा काट लेना है। उसके अंदर जो भी आप फैब्रिक लगाते हो, जो भी लाइनिंग लगाते हो, जो भी आप उसके अंदर फिजिबल पेपर लगाते हो या फिर उसके अंदर आप कुछ भी क्विल बेटिंग लगाते हो, जो भी आपको लगाना है आप उसको लगाओगे। फिर उसके बाद डायरेक्टली कटिंग करके और उसको सिल देंगे और ऊपर फिर जो बचेगा, ऊपर का जो हमारा फ्रेम वर्क है वो डायरेक्टली आपको उसको पहले ग्लू करना पड़ेगा, देन आप उसके बाद फिर उसको सिल सकते हो। देखिए मैंने इसमें से कैसे निकाल लिया है कि मुझे कैसा कितना चाहिए। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। अगर आप इसमें सोचेंगे कि आप अपने अंदाजे से कर ले तो नहीं होगा, आपको प्रॉपर कट करना पड़ेगा। फ्रेम के हिसाब से आपको इंच और फुट में चीज़ें नापनी पड़ेंगी और प्रॉपर नापने के बाद प्रॉपर उसको साइज़ लेने के बाद ही आप कट कीजिएगा। अगर आप जल्दबाजी में थोड़ा बहुत 1 इंच 2 इंच भी इधर उधर कर देते हैं तो आपके पर्स की फिटिंग नहीं आएगी, क्योंकि नीचे से मैंने पहले भी बोला है नीचे से आपका चल जाएगा, लेकिन ऊपर से जो आपका फ्रेम है वो प्रॉपर नहीं बैठेगा, तो आपका जो पर्स का लुक है बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आप देखिए मैं यहाँ पर कैसे काट रही हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पे जूट का लिया है, बिकॉज़ मेरे को एक जूट का ऑर्डर आया था और वो वीडियो भी मैं पूरा जूट का पर्स जब बन जाएगा तो वो भी मैं आगे वीडियो में डालूँगी। तो आप पहले देखिए कि जूट का जो ये है इसका भी मतलब कि मैंने प्रॉपर अच्छे से कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद ही फिर मैंने उसको मतलब कि जो मैंने स्ट्रक्चर काटा है उसके थ्रू ही मैंने अपने जूट के फैब्रिक को कट किया है, राइट। अब इस पर देखिए हमने ये फैब्रिक रखा और चूँकि हमें 2 टाइप मतलब कि 2 लेयर चाहिए होती है पर्स बनाने के लिए, ऊपर नीचे कर आगे पीछे के लिए, फ्रंट का बिहाइंड। सो इसलिए मैंने इसको डबल पेपर पे, डबल जूट सीट पे रखा हुआ है। और आप मेरा नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे इसके बाद, जिसमें मैंने ये जूट का प्रॉपर लुक दिखाया है, एक बच्चे के लिए बनाया है, रिलेटिव के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि अगर हम पूरा अच्छे से साइज़ लेके इंच पूरा अच्छे से मतलब कि प्रॉपर नाप लेके बनाते हैं मेज़रमेंट करके, तो कितना अच्छा लुक आता है। और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा थ्रेड वर्क भी किया हुआ है उस पर्स के ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने अलग से कुछ टचअप देने के लिए थोड़े से उस पर गोल्डन मोती से भी थोड़ा सा उसको टचअप दिया हुआ है। और बच्चे के लिए बनाना था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसमें नहीं वर्क किया है, बिकॉज़ बच्चों के ऊपर ज़्यादा वर्क अच्छा नहीं लगता। पर्स थोड़ा सा सोबर सिंपल अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोबर ही रखा है। पर रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको जब भी कोई पर्स बनाना हो खुद से तो आप डेफिनेटली इस तरीके को ट्राई कीजिए। देखिए इसको पूरा कट कर लिया है। और ये फार्मे जो आप बनाओगे, जो भी कटिंग के लिए आप पेपर पे डिज़ाइनिंग करोगे और आपको उसी फ्रेम के और भी पर्स बनाना है, तो सिर्फ एक बार की मेहनत होगी। एक बार आपने अपना स्ट्रक्चर, आपने अपना मेज़रमेंट साइज़, आपने स्केच बना लिया है, पूरा कटिंग कर लिया है, तो वो कागज़ का फार्मा आप हमेशा संभाल के रखो। फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही साइज़ के फ्रेम में आप उसी को बार बार रख कर हमेशा के लिए कटिंग कर सकते हो, जब तक वो ख़राब ना हो कागज़। देखिए हमारे फर्मे कट के तैयार हो गए हैं।
अब देखिए हमने जो फैब्रिक है वो कट कर लिया है अकॉर्डिंग टू हमारा जो फ्रेम है उसके थ्रू, मतलब कि उसके बिहाफ पे कि वो कैसा बैठेगा और कितने में आएगा, वो पूरा तैयार करके हमने कट कर लिया है। ये देखिए ये हमारे दोनों तरह के तैयार हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इसके अंदर जो लेयर लगाएंगे, जो भी आप क्यूल पेपर, फेल्ट पेपर या जो भी अंदर के लिए आप इसमें फिजिबल पेपर स्टिक करेंगे,